जय मसीह की 1 ईयर बाइबल स्टडी। दिन 27। उत्पत्ति अध्याय 14। अब्राम का लूत को छुड़ाना। शिनार के राजा अम्रापेल और एलियासार के राजा अरयोक और एलाम के राजा करदोला उमेर और गोइम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोयम के राजा शमेमेर और बेला जो सोर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दीम नामक तराई में जो खारे तल के पास है एका किया। 12 वर्ष तक तो ये करदोला उमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। 14वें वर्ष में करदोला उमेर और उसके संगी राजा आए और अश्तरो तकनम में रपाइयों को और हाम में जूजियों को और शाबे किरियातेम में एमियों को और सेईर नामक पहाड़ पर होरियों को मारते मारते उस हेल्परान तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। वहां से वे लौटकर एनिमशपात को आए जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और एमोरियों को भी जीत लिया जो हस्तोंतराम में रहते थे। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोयिम और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दीम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधी, अर्थात एलाम के राजा करदोला उमेर, गोइम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अम्रापेल और एलासार के राजा अरयोक, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पांति बांधी। सिद्दीम नामक तराई में जहाँ लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े, और जो बचे थे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए, और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसकी भी संपत्ति लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी ममरे जो एशकोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार दिया, और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया, और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और उसकी स्त्रियों को और सब बांदियों को लौटा ले आया। मलिकिसिदक का अब्राम को आशीष देना। जब वह करदोला उमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलिकिसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया, और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एशकोल और ममरे, मैं नहीं लौटाऊँगा, वे तो अपना अपना भाग रख लें। आमीन। मत्ती अध्याय 11। यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका, तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है, या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो, वह सब जाकर यूहन्ना को सुना दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए।
जब वे वहाँ से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। ये वही है जिसके विषय में लिखा है, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वह यही है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूँ? वे उन बालकों के समान हैं जो बाज़ारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और वे कहते हैं देखो, पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है, अविश्वास पर हाय। तब वे उन नगरों का उल्हाना देने लगे जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में मैंने किए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे किया जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए हैं यदि सदोम में किए जाते तो वे आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। बोझ से दबे लोगों के लिए विश्राम। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। यिर्मयाह अध्याय 6 9 से 21। विद्रोही इज़राइल। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, इज़राइल के सब बचे हुए दाखलता के समान ढूंढकर तोड़े जाएंगे। दाख के तोड़ने वाले के समान उस लता की डालियों पर फिर अपना हाथ लगा। मैं किससे बोलूं और किसको चिताकर कहूं कि वह माने? देख, ये ऊंचा सुनते हैं, वे ध्यान में नहीं दे सकते। देख, यहोवा के वचन की वे निंदा करते और उसे नहीं चाहते हैं। इस कारण यहोवा का कोप मेरे मन में भर गया है। मैं उसे रोकते रोकते उकता गया हूँ। बाजारों में बच्चों पर और जवानों की सभा में भी उसे उड़ेल दे, क्योंकि पति अपनी पत्नी के साथ और अधेड़ बूढ़े के साथ पकड़ा जाएगा। उन लोगों के घर और खेत और स्त्रियां सब दूसरों की हो जाएंगी, क्योंकि मैं इस देश के रहने वालों पर हाथ बढ़ाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब लालची हैं, और क्या भविष्यद्वक्ता, क्या याजक, सबके सब छल के काम करते हैं। वे शांति है शांति ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर के मार्ग को त्याग देना। यहोवा यूँ भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर ना चलेंगे।
मैंने तुम्हारे लिए पहर में बैठा कर कहा, नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना, पर उन्होंने कहा हम ना सुनेंगे। इसलिए हे जातियों सुनो, और हे मंडली देख कि इन लोगों में क्या हो रहा है। हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर यह विपत्ति ले आऊँगा जो इनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया, पर मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। मेरे लिए जो लोबान शबा से और सुगंधित नरकट जो दूर देश से आता है, इसका क्या प्रयोजन है। तुम्हारे होमबलियों से मैं प्रसन्न नहीं हूँ, और न तुम्हारे मेल बलि मुझे मीठे लगते हैं। इस कारण यहोवा ने यूँ कहा है, देखो मैं इस प्रजा के आगे ठोकर रखूँगा, और बाप और बेटा, पड़ोसी और मित्र सब के सब ठोकर खाकर नाश होंगे। आमीन।